नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, मैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम लोग एक पब्लिक हेल्थ वॉचडॉग है, जो कि अपने हेल्थ लोगों के हेल्थ के बारे में हम विचार करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। हेल्थ में क्या-क्या खतरा हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे, हमने कुछ दिन पहले आपको बात किए थे कि एस्बेस्टस के बारे में। कि हमारे यहाँ एस्बेस्टस का एक टाइप का एस्बेस्टस अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, क्राइसोटाइल, जिसमें खतरा होता है एस्बेस्टोसिस, जो कि लंग्स खराब हो जाते हैं, लंग कैंसर है। ऐसे ही एक और बीमारी है, हम अभी पहले आप देखिएगा जो आजकल काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चमक-धमक, चारों तरफ बिल्डिंग, नए-नए टाइल्स, लोग नए-नए घर बना रहे हैं, घर में कई बार टाइल्स चेंज कर रहे हैं। इस टाइल्स के पीछे भी बहुत एक दुखद कहानी भी है। ये देखिए, ये ऐसे देखने में कितना अच्छा लगता है। ये टाइल्स है और ये उसके अलग-अलग चीनी मिट्टी के आपके क्रॉकरी भी बनते हैं और मेन आपके टाइल्स बनते हैं। ये अलग-अलग डिज़ाइन बनते हैं। ये टाइल्स है और इसके पीछे बहुत लोग काम करते हैं, जिनका हेल्थ के बारे में बिल्कुल कोई सोच नहीं रहा है और उनको सबसे ज़्यादा टाइल्स कहाँ बनते हैं, या सिरेमिक, ये इसको कहते हैं, ये सिरेमिक से बनते हैं। ये क्ले रहता है, चीनी मिट्टी रहता है, उसके बाद सिरेमिक टाइल्स बनते हैं। इसका ज़्यादा प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ। ये चीनी मिट्टी कहते हैं, इसको क्ले कहते हैं अंग्रेजी में। अलग-अलग ये अर्थनवेयर है, स्टोनवेयर है, ये अलग-अलग से फिर इसका प्रोसेसिंग होता है और फाइनल प्रोडक्ट आपके घरों में, आपके घरों को सजाता है, आपके घरों को रौनक देता है। पर इसके पीछे एक दुखद कहानी भी है। ये सबसे जो टाइल कैपिटल या सिरेमिक कैपिटल जो इंडिया का है, वो एक गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, मोरबी डिस्ट्रिक्ट। मोरबी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सिरेमिक ये है और इसमें करीब 4 लाख के ऊपर वर्कर्स काम करते हैं, ये इस इंडस्ट्री में, टाइल के इंडस्ट्री में। और ये देखिएगा, ये एक लेख मैंने पढ़ा था और ये लेख लिखा किसने है? मिस्टर राजीव शाह। राजीव शाह ये बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, बड़े-बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर्स में थे। 50 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। दूसरे कंट्रीज़ में थे, रसिया में थे और भी कई कंट्रीज़ में इन्होंने किए हैं और अभी इनका एक काउंटर व्यू बोल के एक न्यूज़ ब्लॉग है और बहुत अच्छा इन्होंने रिसर्च करके ये आर्टिकल्स निकालते हैं और इनका मैं परमिशन लेके कुछ इससे इनका इमेजेस लिया हूँ। तो ये कह रहे हैं कि एक इन्होंने इसके ऊपर 2 आर्टिकल्स लिखे हैं, काफ़ी रिसर्च करके आर्टिकल लिखे हैं। ये कहते हैं कि ये देखिए, वर्कर्स काम कर रहे हैं, 4 लाख से ऊपर वर्कर्स है और ये वर्कर्स क्या है, ये एक्सपोज होते हैं। ये सिरेमिक में या टाइल्स में जब काम करते हैं, इसमें सिलिका रहता है, जो क्ले रहता है, उसका डस्ट रहता है। तो सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल बीमारी है। ऑक्यूपेशन जहाँ पे अलग-अलग ऑक्यूपेशन में अलग-अलग खतरे रहते हैं। उसके जो डस्ट जाते हैं 10 कई सालों में वो जमते रहते हैं। ये देखिए फेफड़े में जाके जमते हैं। देखिए इसका काला हो गया बीच में, इसके फिर सिकुड़ जाते हैं, लंग टिश्यू फाइब्रस हो जाते हैं, जिसको कहते हैं निमोकोनियोसिस या सिलिकोसिस। सिलिका, ये जो चीनी मिट्टी रहता है, क्ले रहता है, इसमें सिलिका रहता है। लंग्स में देखिए, लंग्स में शैडोज आ जाते हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज हो जाते हैं। क्रॉनिक लंग डिजीज हो जाते हैं, फिर सांस लेने में तकलीफ होगा आपका, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं, या फिर आपका लंग ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकते हैं, क्योंकि लंग का फंक्शन कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जिन लोगों को सिलिकोसिस एक्सपोजर होता है, जिसको सिलिकोसिस कहते हैं, उनको निमोकोनियासिस हो जाता है, लंग्स एकदम ये हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसको फाइब्रोसिस हो जाते हैं, उसके आर्किटेक्चर खराब हो जाता है लंग्स के। आपके घर का आर्किटेक्चर अच्छे बन रहा है टाइल से, जो वर्कर्स है उनका अंदर का आर्किटेक्चर खराब हो जाता है और इनको लंग कैंसर भी हो सकता है। और ये क्रॉनिक डिजीज है, इसका क्या है, एक बार हो जाता है तो आगे की तरफ ही जाता है, ये पीछे नहीं जा सकता। ये देखिए इनका हालत ये है और इसके लिए देखिए हमारे यहाँ कानून बने हैं। ये कानून है हमारे यहाँ, ऑक्यूपेशनल फैक्ट्रीज एक्ट जैसे था, फिर एक ईएसआई एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इन्होंने अध्ययन किया है, ये राजीव शाह के एक मित्र है जगदीश पटेल, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है
जो कि इनके हेल्थ के बारे में शोध करे। तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है पीपल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर पीटीआरसी, वो जगदीश पटेल उनके ये हैं, उनके साथ एक प्रोफेसर थे, कोई प्रोफेसर गुप्ता। उन्होंने फिर ये सिलिकोसिस का प्रॉब्लम के ऊपर अध्ययन किया है कि इन वर्कर्स को काफी सिलिकोसिस का रिस्क है और सिलिकोसिस हो भी रहे हैं। और ये वर्कर्स जो है, ये एक ईएसआई एक्ट है गवर्नमेंट का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एक बीमा होता है जिसमें कि 1% जो बीमा का प्रीमियम है, जो वर्कर होता है उसके सैलरी से 1% कटता है उसके सैलरी का, और 3% जो मालिक होता है वो प्रीमियम भरता है, वो बाध्य है। वो एक्ट में फिर क्या होता है कि इन लोग का फिर ईएसआई हॉस्पिटल्स होते हैं, ईएसआई क्लिनिक्स होते हैं, ईएसआई हॉस्पिटल। अगर इनको ऐसे कुछ बीमारी हो ऑक्यूपेशन से, कोई भी, ये खाली सिलिकोसिस नहीं, दूसरा भी कोई भी बीमारी हो, पर इसमें इस ऑक्यूपेशन में सबसे ज्यादा सिलिकोसिस होता है, तो अगर कोई भी ऐसा बीमारी हो तो इनको पूरा फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ईएसआई हॉस्पिटल्स में मिलना चाहिए, ईएसआई क्लिनिक्स में मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका जांच किया कि मोरबी में जांच किया कि यहाँ पे इनके पास ईएसआई हॉस्पिटल है कि नहीं, ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। अब बताइए, इतना बड़ा 4 लाख से ज्यादा है, पूरा एक शहर समझ लीजिए, छोटा टाउन, वो वर्कर्स है, और उसमें इन्होंने ये भी पाया, इन्होंने शोध में ये भी बताया कि 28% लोग डायरेक्ट एक्सपोज है, जिसको कि सिलिकोसिस हो सकता है, डस्ट ऐसे प्रोसेस में एक्सपोज है। तो अगर 4 लाख वर्कर है तो 1 लाख के ऊपर वर्कर्स है जिनको कि सिलिकोसिस डिफरेंट स्टेजेस होने की संभावना है। और उन्होंने जब वर्कर्स से मिले, कई उन्होंने सैंपल लिया, और ऑन पेपर देखिए, कागज में दिया हुआ है कि दे आर कवर्ड, ऐसा है। ग्राउंड सिचुएशन ऐसा है कि वर्कर्स को मालूम ही नहीं इसके बारे में। वर्कर्स से पूछा तो उन्होंने बोला कोई ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है, एक ईएसआई क्लिनिक है, पर उसका हाल ऐसा है कि होना ना होना बराबर है। और ये भी कहा कि जब कोई बीमार होता है तो कोई प्राइवेट डॉक्टर्स के पास उनको रिफर किया जाता है, और कई वर्कर्स समझ रहे थे कि वो प्राइवेट डॉक्टर ही उनका ईएसआई का है। और कई लोगों के पास क्या है, पे स्लिप ही नहीं है, जितने वर्कर्स है। क्या होता है ना, हमारे देश में गरीबी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, उनको सैलरी स्लिप भी नहीं है, 21,000 से नीचे अगर उनको तनख्वाह मिलता है, और 10 लोगों से ज्यादा का अगर इंडस्ट्री है तो वो ईएसआई कंपलसरी है, ऑन पेपर है, पर उनके पास ना पे स्लिप है, उनके पास ना प्रूफ है। तो वो 90% लोगों को ईएसआई से वो वंचित ही है एक प्रकार से, और उनको मालूम भी नहीं है सिलिकोसिस क्या होता है, क्योंकि वर्कर 5 साल काम किया, 6 साल काम किया, थोड़ा हेल्थ खराब हुआ, छोड़ के चला गया। और ये भी दिया है उनके रिसर्च में, ये भी दिया है कि वर्कर्स लोग बताते नहीं है मालिक को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको निकाल दिया, नौकरी से निकाल देने का डर रहता है। मतलब इतना हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हेल्थ खराब हो रहा है फिर भी काम कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री हैजार्ड है। और ये वर्कर भी इसमें, जो एम्प्लॉयर भी है वो भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। अगर थोड़ा भी बोला तबीयत खराब होगा, वो डरते हैं कि हमको जॉब से, इसका मतलब निकाल देते हैं। उनको हेल्दी वर्कर ही चाहिए, कुछ दिन काम कराया और फिर निकाल दिया थोड़ा। अब ये क्या है कि जब वो वर्कर छोड़ देता है, धीरे धीरे उसका लंग में जो डैमेज हो गया वो बढ़ता रहता है। एक बार फाइब्रोसिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया, वो रिवर्स नहीं होता है। और वो जब छोड़ दिया, 4 साल बाद, 3 साल बाद, जितना भी बीमार हो गया, वो उसको फिर कंपेंसेशन भी नहीं मिलेगा, उसको साथ उसको भी नहीं समझ में आएगा कि मैं इधर काम करता था इसलिए हुआ। और कईयों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। तो 4 लाख सिरेमिक वर्कर्स है, और वर्क इन डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग हैजार्ड है, कोई कोई प्रोसेस में ज्यादा हैजार्ड है। फिर पॉलिशिंग करते हैं टाइल्स का, ग्लेजिंग जिसको कहते हैं, उसमें लेड पॉइजनिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। खाली सिलिका डस्ट जो है, सिलिका सैंड डस्ट जैसा होता है सिलिका, उसमें खराब, लंग्स खराब होता है। दूसरा है लेड का भी एक्सपोजर है कुछ कुछ प्रोसेस में, टाइल्स बनाने में जो ग्लेजिंग करते हैं। और कुछ कंट्रीज में शोध किए हैं, जैसे यूएसए, जापान, कोरिया, ताइवान, वहां पे लेड पॉइजनिंग का भी हैजार्ड मिला है। और मेजॉरिटी वर्कर्स को
मालूम ही नहीं है। और इसमें जो है माइग्रेंट वर्कर्स में, जितने माइग्रेंट वर्कर्स जो आज आए कल चले गए, खाली 3.55% लोग कंट्रीब्यूट किए हैं। मतलब 4% से भी कम लोगों ने माइग्रेंट वर्कर जो आज, परमानेंट वर्कर्स तो बहुत कम है, माइग्रेंट वर्कर्स में 4% है। और कई लोगों को 92% लोगों को कवरेज नहीं है। आफ्टर वर्किंग मैनी इयर्स नॉट ट्रीटेड एज, इन लोग कई सालों से काम करा लेते हैं बट दे आर नॉट ट्रीटेड एज परमानेंट एम्प्लॉय। तो अगर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, ईएसआई बेनिफिट या कोई कंपेंसेशन। मोरबी जो है, मोरबी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये फैक्ट्री है, जहाँ पे ये इंडस्ट्री है, बहुत सारे सिरेमिक छोटे छोटे इंडस्ट्री है। ईएसआई स्कीम इन 1967 में ईएसआई स्कीम आ गया था। 1967 में मोरबी में ईएसआई स्कीम आ गया था, पर अभी तक कोई ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है। एक क्लिनिक है और जो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। और मोस्ट गवर्नमेंट का कोई कदम नहीं उठा रहा है। ये राजीव शाह ने अपने लेख में लिखा है कि गवर्नमेंट ने कोई इसको नेग्लेक्ट किया है। मोरबी सिरेमिक वर्कर्स फेस सिलिकोसिस, सिलिकोसिस एपिडेमिक कह रहे हैं। 92% डिनाइड लीगल हेल्थ बेनिफिट्स। 92%, 90%, 92%, 92% को कोई लीगल हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। Morbi district produces 90% of India's ceramic output, high risk। तो 90% ऑफ इंडिया का जो सिरेमिक, जिससे टाइल्स बनते हैं, आपके ये सब बनते हैं, 90% इंडिया में मोरबी में बनते हैं। और 90% वर्कर्स जो है उनको कोई जो हेल्थ खराब हो रहा है उनको इस काम करने में, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसका कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको ये सिलिकोसिस का ट्रीटमेंट मिलता, बोले यार ट्रीटमेंट क्या, कोई डायग्नोसिस ही नहीं करता है, कोई है ही नहीं हमारा। ईएसआई एक क्लिनिक है वो भी ठीक से काम नहीं करता, ईएसआई हॉस्पिटल ही नहीं है। हमको उसके लिए ईएसआई चेकअप होना चाहिए, तभी पता चलेगा, तभी ट्रीटमेंट होगा। तो ये मैं यूएचओ की तरफ से ये है कि गवर्नमेंट को तो टाइम लगेगा, गवर्नमेंट ईएसआई हॉस्पिटल गवर्नमेंट के, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ये सब टाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े इमारतें तो रोज बन रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फिर बन रहे हैं। तो कुछ शायद कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद सोच सकते हैं, या गवर्नमेंट इसको कोई करे जिसको, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि अगर कोई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनके हेल्थ कवर के बारे में सोचा जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये अपना हेल्थ को, इनका बहुत हेल्थ में ऊपर इरिवर्सिबल हार्म हो रहे हैं। हम अभी खींच के सोच रहे हैं कि लॉन्ग कोविड, शॉर्ट कोविड, यहाँ पे तो इनका लंग खराब हो जाता है। ये लॉन्ग कोविड जैसा ही है, लंग्स ही खराब हो जा रहा है और फिर बोलेंगे लॉन्ग कोविड से हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जो भी है, पर यह जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये सिलिकोसिस है, ये काफ़ी सालों का प्रॉब्लम है और हमारा ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉयटेशन का प्रॉब्लम है। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आप लोग कुछ योगदान कर सकते हैं तो ये हमारा क्यूआर कोड है। इतना तो नहीं है कि हम हर वर्कर को 4 लाख के लिए कवर करें, पर हम थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप तक और बाकी और ज़्यादा लोगों तक ऐसे हेल्थ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और जिससे कि कुछ लोग अगर जो मदद कर सकते हैं, ऐसे वर्कर्स का मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा मदद इतना ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद।